हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की क्लास। एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का एक टीचिंग सब्जेक्ट दैट इज फिजिकल साइंस। और अभी तक हमने मैथड, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव्स ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब इस यूनिट्स में यूनिट 4 हमारी चल रही है और यूनिट 4 में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इवैल्यूएशन, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। प्लीज प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि मूल्यांकन क्या होता है, उसके साथ साथ मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और ग्रेडिंग क्या होता है। या मैं ये कहूँ कि मूल्यांकन जो एक प्रोसेस है जिसके बिहाफ पर ये पता चलता है कि एक लर्नर ने कितना सीखा है, एक टीचर ने कितना अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो उस सब चीज की जानकारी कहाँ से मिलती है, वो इवैल्यूएशन से मिलती है। तो प्रीवियस लेक्चर तक तो हमने ये देखा कि इवैल्यूएशन वाकई में होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या चीज है, मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह से जो मूल्यांकन है वो मापन से बिल्कुल अलग है। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि ग्रेडिंग क्या होता है, जो आजकल हम कहते हैं कि आजकल का जो इवैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं नंबर्स के ऊपर आधारित, मार्क्स के ऊपर आधारित नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या आ गया है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो आ गया है। तो जो वो ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, कितने टाइप्स का होता है, किस तरह से ग्रेडिंग जो है वो दी जाती है, सीजीपीए क्या है, जीपीए क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार। हमने देख तो लिया कि मूल्यांकन क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, किस तरह से हम क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, किस तरह से हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होता है। लेकिन अब मूल्यांकन के प्रकार, कि मूल्यांकन जो है जो किया जाता है उस मूल्यांकन के भी हमारे पास क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। तो चलिए उन टॉपिक्स को, उन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं कि इवैल्यूएशन के टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दूसरा आता है हमारे पास इसके अंदर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है रिमीडियल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें सुमेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या है हमारे पास, इवैल्यूएशन के टाइप हैं। वैसे तो अगर हम इवैल्यूएशन के टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। प्रिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन भी होता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी होता है। लेकिन जब आपके सिलेबस की बात करी जाती है तो आपके सिलेबस में मेजरली जो है वो इन्हीं टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि ये कौन कौन से इवैल्यूएशन है। सबसे पहला क्या है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे, निदानात्मक मूल्यांकन। दूसरा क्या है हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है और निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज रिमीडियल इवैल्यूएशन। रिमीडियल इवैल्यूएशन जिसे उपचारात्मक मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। रिमीडियल इवैल्यूएशन, उपचारात्मक इवैल्यूएशन। और नेक्स्ट आता है हमारे पास सुमेटिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव को हिंदी में हम कहते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। क्या कहेंगे इसे हम, संकलनात्मक मूल्यांकन। अब हम देखते हैं कि ये मूल्यांकन है क्या, क्या चीज जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला हमें क्या कह रहा है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन निदानात्मक।
निदानात्मक, जो ये इवैल्यूएशन है, यानी कि इस इवैल्यूएशन को जो कि कब किया जाता है, निदान करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, पता लगाने के लिए, टू वेरीफाई। किसी भी चीज का जब हम पता लगाना चाहते हैं, उस चीज के बारे में वेरीफाई करना चाहते हैं, टू वेरीफाई द interest, aptitude, attitude and ability of learner। देखिए, अगर हम इसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जब बच्चे को टीचर पढ़ाने से पहले जो इवैल्यूएशन करता है, यानी कि इसे कहीं ना कहीं हम क्या कह देते हैं, ये इवैल्यूएशन कब किया जाता है, बिफोर द टीचिंग, पढ़ाने से पहले, जिसके अंदर क्या चीज चेक करी जाती है, टू डायग्नोज, पता लगाना किस चीज का, टू डायग्नोज प्रीवियस नॉलेज ऑफ, बच्चे की जो पहले की जानकारी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम किसी को पढ़ा रहे हैं या किसी को किसी भी इंटरेक्शन जब हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो सामने वाला व्यक्ति उसे कुछ भी नहीं आता है, उसको कुछ ना कुछ जानकारी तो होती है। तो उस जानकारी को अगर हम पता लगाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए क्या इवैल्यूएशन किया जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको यहां पर कहा कि टू वेरीफाई किस चीज को, इंटरेस्ट, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसकी रुचि क्या है, एटीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड उसकी अभिरुचि क्या है, एबिलिटी उसकी क्षमताएं क्या हैं। जब हम इस चीज को पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट को लगाएंगे, पता लगाने के लिए, सर्च आउट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जो लर्नर जिसको टीचर पढ़ाने वाला है, उसके पास क्या क्षमताएं हैं, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसकी मानसिक क्षमताएं कितनी हैं, इन सब चीजों को पता लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिफोर द टीचिंग, ये कब किया जाता है, टीचिंग से पहले, शिक्षण क्लास के अंदर टीचर पढ़ाने से पहले जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ हम कहें टू डायग्नोज द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, जो स्टूडेंट है हमारे पास, बच्चा जिसको हम पढ़ाने वाले हैं, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान, उसे पहले से कितना पता है, ये चीज तभी पता चलेगा जब उसे पहले से कितनी जानकारी है। जब हम इस चीज के बारे में पता लगाएंगे, तभी हमें क्या पता चलेगा, बच्चे की क्षमताओं के बारे में पता चलेगा, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो इंटरेस्ट है, उस चीज के बारे में क्या है, हमें पता चलेगा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन की क्या खास बात है कि किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले जब पाठ्य वस्तु को या कंटेंट को बच्चों को पढ़ाना है, उससे पहले उसका मूल्यांकन जो किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कहते हैं, यानी कि प्री टेस्ट, दैट इज द प्री टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्री टेस्ट ऑफ स्टूडेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी भी स्कूल के अंदर, आप नए स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो उसको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है, नहीं, उसको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाता। उससे पहले क्या लिया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, कम से कम 10-15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, उसका जो है वो एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बिहाफ पर ये पता लगाया जाता है, जांचा जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि जो बच्चा जिस क्लास के लिए एडमिशन लेने मेरे पास आया है, उसमें कितनी क्षमताएं हैं, कितना पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटीज हैं। सिमिलरली जब हम कहें कि क्लास में भी
जब टीचर क्लास को पढ़ाने वाला है, उस जिस क्लास को वो पढ़ाने वाला है उसको सबसे पहले वो क्या करता है, वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है कि जो स्टूडेंट्स जिसको मैं पढ़ाने वाला हूँ उनका क्या पोटेंशियल है, क्या लेवल है, ताकि आगे की जो टीचिंग है उसको क्या किया जा सके, प्लान जो है वो किया जा सके। तो इस तरह की इवैल्यूएशन को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की संज्ञा दी जाती है। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, निदानात्मक मूल्यांकन, वेरीफाई करना कि बच्चे को कितना आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, निर्माणात्मक या रचनात्मक। मूल्यांकन, ये क्या था हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो कब होगा, जब अब हम कहें कि यहाँ हमने बच्चे के टेम्परामेंट, वेरिफिकेशंस, इंटरेस्ट, एबिलिटी, हर चीज को देख लिया। अब टीचर क्या करता है, पढ़ाता है। तो ये इवैल्यूएशन कब किया जाता है, दैट इज ड्यूरिंग द टीचिंग। ड्यूरिंग द टीचिंग, पढ़ाते हुए, जब पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, टू चेक द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्नर, कि उसको कोई भी चीज कितनी समझ आ रही है। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे हम कहें कि क्लास में टीचर ने 10 मिनट का, 15 मिनट का लेक्चर दिया, तो उसने जितना पढ़ा दिया, उसके बाद वो क्या करता है, बच्चों से उसके रिगार्डिंग 2 या 3 प्रश्न पूछता है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, वो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो जो इवैल्यूएशन है, वो किस तरह का इवैल्यूएशन है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। रचनात्मक, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है हम उसे कहेंगे। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि क्लास के अंदर बच्चे ने एक टेस्ट या बच्चे का एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक या एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो उसके लिए टीचर क्लास टेस्ट लेता है, उसका पीरियोडिक टेस्ट लिए जाते हैं। तो जो वो क्लास टेस्ट लिए गए, पीरियोडिक टेस्ट लिए गए, यूनिट टेस्ट लिए गए, वो किस चीज का रूप है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का रूप है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की खास बात क्या है कि ये इवैल्यूएशन कब किया जाता है, ड्यूरिंग द टीचिंग, जब पढ़ाया जा रहा है, जब उसकी एजुकेशन चल रही है, उस समय जो है वो इसको किया जाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को। इसके साथ साथ हम कहें इसे कहीं ना कहीं, जैसे इसे हम प्री टेस्ट ऑफ स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो इसे इंप्लीमेंटेशन स्टेज टेस्ट भी बोला जाता है। इंप्लीमेंटेशन स्टेज टेस्ट यानी कि क्रियान्वयन स्तर पर किया गया मूल्यांकन। क्रियान्वयन, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, चल रही है, किस लिए किया जाता है, यही चीज देखने के लिए कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, क्या उसको जो सूचनाएं, जो इंफॉर्मेशंस दी जा रही हैं वो इंफॉर्मेटिव हो भी रही है या नहीं हो रही, उन्हें कोई भी चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या मैं ये कहूं टू डायग्नोज द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर। टू डायग्नोज द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर ड्यूरिंग क्लासरूम, ड्यूरिंग कोर्स, ड्यूरिंग सेशन, कुछ भी जो है हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसा मूल्यांकन जो कि क्लास चलते हुए जो है वो किया जाता है, इस चीज को देखने के लिए कि जो प्रोग्रेस है वो कितनी उसके अंदर आ रही है, तो वहां हम कहते हैं कि प्रोग्रेस के लिए इस टेस्ट को लगाया जाता है। खास बात क्या है इसकी, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो किस तरह का इवैल्यूएशन है, ड्यूरिंग द टीचिंग, जब टीचिंग चल रही है तब ये मूल्यांकन किया जाता है। टू चेक द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द लर्नर, बच्चे को चीजें कितनी समझ में आई हैं इस चीज को जानने के लिए। खास बात ड्यूरिंग, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे को चीजें कितनी समझ आ रही हैं। इंप्लीमेंटेशन स्टेज टेस्ट बोला जाता है,
प्रोग्रेस को डिफाइन करने के लिए कि क्लास के अंदर लर्नर की प्रोग्रेस किस तरह की है, क्या जिस मेथड से टीचर पढ़ा रहा है उस मेथड से बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हम कहें कि जहां बच्चे का इवैल्यूएशन हो रहा है, आप मानिए कि अगर प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है तो हम इसका अपोजिट क्या सोचेंगे कि टीचिंग भी बहुत अच्छी है। जिस मेथड के द्वारा टीचर को पढ़ाया जा रहा है, जिस स्ट्रेटजी को टीचर ने यूज किया है, यूटिलाइज किया है पढ़ाने के लिए, वो उस टॉपिक के लिए या उस विषय के लिए बिल्कुल सही है। तो दैट मीन्स अगर टीचर अपना 100% जो है वो टीचिंग के अंदर डाल रहा है तो आउटपुट भी उसका क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है। किसी भी रीजन से अगर हम यहाँ देखते हैं कि प्रोग्रेस अगर अच्छी नहीं है तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, टीचर को भी सोचना पड़ेगा कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये चीज ड्यूरिंग द क्लासरूम बच्चे की लर्नर की जो प्रोग्रेस है उस चीज को जो है वो डायग्नोज करने के लिए जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन किया जाता है ड्यूरिंग द क्लासरूम, किस रूप में हम कहते हैं कि इसको किया जाता है, इसे हम कहें क्लास टेस्ट लेकर, यूनिट टेस्ट हो सकता है, कोई भी पीरियोडिक टेस्ट जो है वो लिया जा सकता है। तो वो किस तरह का इवैल्यूएशन है उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की संज्ञा देते हैं। अब अगला हमारे पास आता है रिमीडियल इवैल्यूएशन। रिमीडियल इवैल्यूएशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन। उपचारात्मक मूल्यांकन, चलो जी हमने देख लिया कि बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, उसके एप्टीट्यूड, उसके इंटरेस्ट, उसकी हर एबिलिटी को देखने के बाद हमने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। अब बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है तो उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जा रहा है। जब हम उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक कर रहे हैं, अगर उसकी प्रोग्रेस क्या आ रही है, बिल्कुल इफेक्टिव आ रही है, उसमें किसी तरह की समस्या नहीं है, तो वो प्रोसेसिंग क्या होती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट देखते हैं, हमारे पास क्या आता है कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई या उसका जो प्रोग्रेस है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ जब हमने उसका क्या लिया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लिया। मान लो क्लास में टीचर ने 10 नंबर का टेस्ट लिया, क्लास का टेस्ट लिया और सभी क्लास का अगर हम रेशियो पाया गया तो उसमें से क्या पाया गया कि सिर्फ 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जिसके 9 नंबर या 10 नंबर आए, बाकी सभी बच्चों के नंबर जो है वो क्या रहे, बिलो एवरेज रहे, कि 4 तक या 5 तक जो है वो नंबर रहे। तो दैट मीन्स हम यहाँ क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो प्रोग्रेस है क्लासरूम की वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही, प्रोग्रेस अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही। तो ये अंडरस्टैंडिंग या प्रोग्रेस अच्छे तरीके से क्यों नहीं हो रही है, उसका रीजन क्या है, उसके अंदर सुधार लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिमीडियल टेस्ट को किया जाता है, उपचारात्मक टेस्ट को। तो इसको हम क्या कहेंगे, टू improve the learning of learner। जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसकी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए रिमीडियल टेस्ट किया, इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसके साथ साथ कि उसके अंदर व्हाट इज द डिसेबिलिटी, प्रॉब्लम क्या है, टू सर्च आउट the problem of learner, कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो क्यों नहीं हो पा रही है, उसकी प्रॉब्लम का रीजन क्या है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, उस प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए क्या है, ये मूल्यांकन किया जाता है। उसके साथ साथ जब हम इसको पता लगा लेते हैं उसके बाद हम इसके बिहाफ पर क्या करते हैं, टू गिव प्रॉपर guidance and remedial work to learner for effective progress।
क्या किया गया कि जब हमने ये पता लगा लिया कि बच्चे का जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया गया और उसका प्रोग्रेस लेवल अच्छा नहीं था, उसके टेस्ट में जो नंबर आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं, तो ये चीज तो उस चीज में नहीं आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर सुधार करने पड़ेंगे, इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हमें कौन सा इवैल्यूएशन लगाना पड़ेगा, रिमीडियल इवैल्यूएशन, कि टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ द लर्नर। क्या समस्या आई है कि उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्रॉब्लम, कहां प्रॉब्लम है, टू सर्च आउट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या समस्या है, उस चीज को सर्च आउट करने के लिए हम रिमीडियल इवैल्यूएशन, जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, उस प्रॉब्लम के बिहाव पर उसको प्रॉपर गाइडेंस देना और उसके साथ उसका रिमीडियल, सुधार का जो है उपचार करना, कि उसकी बीमारी पकड़ी गई, अब उसकी बीमारी का हमने क्या करना है, सुधार करना है, कि उसे अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, या बच्चों का क्लास में ध्यान नहीं था, क्या चीज नहीं थी, तो उस चीज के लिए क्या किया जाएगा, रिमीडियल वर्क जो है हम करते हैं। तो रिमीडियल इवैल्यूएशन कब किया जाता है, जब हमें लर्निंग, जो लर्नर की लर्निंग है उसे इंप्रूव करना है, किसी भी रीजन से उसको समझ नहीं आ रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं हो रहा है, तो वहां उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमीडियल इवैल्यूएशन करते हैं। अब देखते हैं कि सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या कहता है। सुमेटिव इवैल्यूएशन, सुमेटिव इवैल्यूएशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संकलात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन कब होगा, चलो जी हमने प्रोग्रेस लेवल, इंटरेस्ट देख लिया, एबिलिटी देख लिया, क्षमता देख ली क्लास से पहले, अब बच्चे को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, उसके बीच बीच में टेस्ट भी ले लिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक भी कर लिया, उसका जहां प्रोग्रेस नहीं हो रहा था उस प्रोग्रेस के बिहाव पर उसके लिए रिमीडियल वर्क भी दे दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कंक्लूड, समराइज, सुमेटिव हो गया मतलब सारांश के रूप में, कि ऐसा इवैल्यूएशन जो कब किया जाता है, लास्ट, एट द एंड ऑफ सेशन, किसी भी सत्र के अंत में जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सुमेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। यहां हम कहें कि एट द एंड जब ये इवैल्यूएशन किया जाता है, इससे पता चलता है कि एक लर्नर ने कहां तक अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया है, टू नो हाउ मच लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल। इसके साथ साथ ये पता लगाने के लिए कि टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव है, टू नो हाउ मच टीचिंग इज इफेक्टिव। किसी भी एक क्लास को बच्चे ने पूरे साल पढ़ लिया, पढ़ाई कर ली, एंड में उसे क्या देने के लिए, टू गिव प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि उसका प्रोग्रेस जो है वो किस तरह का रहा, इस चीज को जानने के लिए क्या किया जाता है, सुमेटिव इवैल्यूएशन हम करते हैं। सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या खास बात है, एंड ऑफ द सेशन, किसी भी सत्र के अंत में किया जाएगा। क्या चीज होगी इसके अंदर, ये देखा जाएगा कि पूरे साल जो लर्नर है उसने अपने उद्देश्य कहां तक प्राप्त किए हैं, कि उसने पूरे साल अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है या नहीं करी है। उसके साथ साथ जो टीचर पढ़ा रहा है बताएगा तो वही लास्ट में कि टीचर ने कितना इफेक्टिव पढ़ाया है। अगर वो 40 बच्चों को पढ़ा रहा है और उसका रिजल्ट जो है वो 100% आता है, 100% आता है, तो हम क्या कहेंगे, वो टीचिंग बहुत इफेक्टिव है, वो टीचर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तो उसकी टीचिंग को जनरलाइज करने के लिए टीचिंग इफेक्टिव। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको क्या देना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है, ग्रेड कार्ड जो है वो देना है, उनकी डिवीजन डिसाइड करनी है कि बच्चा किस लेवल के अंदर स्टैंड कर रहा है, वो ए कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है, सी का है, डी का है, क्या उसका लेवल है, क्या उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इसके साथ साथ टू प्रमोट इन द नेक्स्ट क्लास, उसे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, सुमेटिव इवैल्यूएशन जो है हम करते हैं।
तो ये हमारे पास क्या थे, इवैल्यूएशन के टाइप्स। हमने कौन कौन से टाइप्स किए हैं? सबसे पहले हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जहां से स्टार्टिंग में देखना पढ़ाने से पहले कि बच्चे को कितना आता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज को हम चेक करते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन। यही कब किया जाता है? जब हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज को जानने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। रिमीडियल इवैल्यूएशन, क्यों नहीं समझ आ रहा, क्या रीजन हुई है कि बच्चे के अंदर प्रोग्रेस नहीं हो रही, उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए रिमीडियल इवैल्यूएशन। लास्ट सुमेटिव इवैल्यूएशन की एंड, पूरे साल बच्चे ने किस तरह से पढ़ाई करी है, टीचर ने किस तरह से पढ़ाया है, तो वो किसमें किया जाता है, सुमेटिव इवैल्यूएशन के बिहाफ पर किया जाता है। तो ये क्या था आपका टाइप ऑफ इवैल्यूएशन का टॉपिक, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।